हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर खान। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं या फिर ना के बराबर बात करते हैं। एफएमजी एग्जाम फेल होने के बाद क्या करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है। सब लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि अब एफएमजी पास हो गया, इसके बाद क्या करना चाहिए, लाइक इंटर्नशिप की क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन सी कॉलेज बेस्ट होती है और कब इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, इंटर्नशिप लाइफ कैसी होगी। सब लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करते हैं। हर साल थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एफएमजी अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें से बहुत कम पास कर पाते हैं। लाइक डाटा देखे तो बहुत कम है, लाइक इस बार 20% पास कर पाए और फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत कम पास कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब मेहनत की है, उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। और शायद आप भी उनमें से एक हैं, या कुछ आप अपने सीनियरों को देखते होंगे, लाइक यार लड़का बहुत मेहनत करता है, वैसे पता नहीं किस्मत साथ नहीं दे रही, कुछ नहीं, ऐसे हो जाते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फेल होना जिंदगी का मतलब फुल स्टॉप नहीं, ये एक जस्ट पोज है। लेकिन दोस्तों, आज आप फेल हुए तो समझ लो ये एक टेम्परेरी पोज है, परमानेंट नहीं। लाइक आपको कुछ अपनी लाइक स्थिति सुधारनी होगी और अपना माइंडसेट सुधारना होगा। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लाइक कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने लाइक काफ़ी रिसर्च के बाद नोटिस किए हैं। लाइक एफएमजी फेल होने के बाद क्या करें, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, अपनी गलतियों से कैसे सीखना चाहिए, और अगले अटेम्प्ट के लिए विनिंग स्ट्रेटजी क्या क्या बनानी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइक फेलियर समझना। सबसे पहले यार अपने आप को ना ब्लेम करना बंद करो। देख, कुछ लोगों की मतलब ये भी होता है, मतलब किस्मत होती है जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाता। लाइक सब कुछ ये मतलब हमारे हाथों में नहीं होता, हम हमको अपना 100% देना चाहिए। लाइक फिर और लाइक मैं एक सीनियर है मेरी, लाइक उसकी लाइक फोर्थ अटेम्प्ट हुआ इस बार। ये नहीं मतलब वो पढ़ती नहीं थी, वो मतलब जो हम थे ना फोर्थ ईयर में थे, जो इतना पढ़ती थी, लाइक उसके मैरो अच्छे से याद था खूब। ये नहीं मतलब हम ही मतलब क्वेश्चन करते थे खूब अच्छे से होते थे, लेकिन उसके मैं बताऊँ फर्स्ट अटेम्प्ट में आते 145 आए थे, सेकंड में 142 आए थे, थर्ड में मतलब 149 है। मार्जिन देखो बहुत कम है, ना के बराबर मार्जिन है। और लाइक जब लास्ट में फोर्थ अटेम्प्ट हुआ तो उसमें 179 के साथ वो पास हो गए। भाई ये थोड़ी है भाई उसको नहीं पढ़े थी वो, लाइक जब उसको मैं सोच सच फोर्थ ईयर में इतनी नॉलेज थी तो फिफ्थ ईयर उसके बाद खूब नॉलेज थी। लेकिन एक होती है किस्मत जो हर किसी का साथ मिलती है हर टाइम, और हो सकता है वो दिन आपका नहीं होगा एग्जाम का दिन भाई। और लाइक फेलियर इज नॉट ए अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। इसके बाद करें लाइक अब हम बात करने वाले हैं अपनी आप अपनी मिस्टेक को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। लाइक फेल होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है लाइक अपनी गलतियों को सुधारना। यदि आपने लाइक आप फेल हो गए और अपनी गलतियों को नहीं सुधारे और वही गलती आप बार बार करते जा रहे हैं, लाइक परिणाम भी यार बार बार सेम ही आएगा, कुछ नया नहीं आने वाला। यदि आप बैठ कर अपनी गलतियों को देखोगे, रिवाइज करोगे तो कुछ होगा। लाइक कॉन्स्टेंटली, लाइक हम जैसा बात सपोज करा, लाइक शुरू के 2-3 महीने तो हम अच्छे से मेहनत करते हैं, लाइक इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, ना खा रहे ना कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। उसके बाद लास्ट के महीने तो हम मतलब बहुत कम हो जाते हैं पढ़ना लिखना, यही। और सबसे मतलब इसलिए आपको मतलब मेंटेन रखनी कंसिस्टेंसी, जो 8 घंटा पढ़ो 9 घंटे पढ़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपको डेली पढ़ना, डेली अच्छे से नोट्स रिवाइज करने, और आपको जब भी अच्छे से बुक करना, और रिसोर्स सब ज़्यादा। लाइक मैं यार देख, मैंने भी पढ़ाई की थी, मतलब एक्सेल लाइब्रेरी थी मेरी, मैंने देखा था बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके पास 2-3 से ज़्यादा सोर्स होते हैं। लाइक लाइक सपोज पीएसएम का मतलब डॉक्टर विवेक से पढ़ रहा है, किसी और से पढ़ रहा है, 2-3 से पढ़ रहा है, लेकिन यार एक से पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, उसी चीज़ को मतलब बार बार रिवाइज करो। और सोर्स आपको मतलब चेंज नहीं करना है हर 10 दिन में। अब ये आया है नया मार्केट में, ये पढ़ो, अब ये आया तो ये पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके नोट्स हैं, लग रहा है मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं, उन्हें भरोसा रखो और उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना बार बार। और रिविजन कब, लाइक एफएमजी भाई जितनी बार रिवीजन करो इतनी इम्पोर्टेंट। रिवीजन बार बार करना है और कम समय में करना है, यानी आप मतलब इतना समय ले रहे हो, ये बहुत कम कम समय में करना है। मोस्टली मतलब 1 महीने में कर लो, सब्जेक्ट को दोबारा आ जाओ। और अब तो मतलब महीने में 4 बचे हैं इस एग्जाम के लिए, तो भाई 4 महीने में तो रिवीजन तगड़ा होना चाहिए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस, एक बार अपने नोट्स अपने एकदम अच्छे से पढ़ो, मतलब कोई छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद अब नोट्स जो है एमसीक्यू करने हैं, एक एमसीक्यू पे बहुत ध्यान देना। ये नहीं नोट्स से नोट्स पढ़ने से कुछ होगा, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप एमसीक्यू करोगे मतलब आपको नए नए एमसीक्यू आएंगे, उस हिसाब से आप सोच पाओगे अच्छे से। मतलब उस हिसाब मतलब ये नहीं मतलब एमसीक्यू रिपीट नहीं होते, मतलब क्वेश्चन मतलब वो है टॉपिक रिपीट होता है, और उन्हीं टॉपिक आप करोगे, अब ये पूछा था अब इसको पूछ सकते हैं।
मतलब यही करना। और एग्जाम डे मतलब एग्जाम डे वाइज स्ट्रेटेजी आपको क्लियर रखनी है। एग्जाम डे मतलब आपको पता है मेरा एग्जाम इस टाइम है, मतलब पैनिक नहीं होना, टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से ही करना है, सब सब कुछ है। लाइक मेरे हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए हो, एक डायरी लो, उसमें मैंने लास्ट टाइम पे क्या क्या गलती की है और मैं कैसे अपना टाइम वेस्ट करता था, ये सब चीज़ें। और मतलब उसमें अच्छे से लिखो और उसके बाद रियलाइज करो, उसको एनालिसिस करो, मतलब सब चीज़। और अगली बार वो गलती है ना रिपीट नहीं होती। तो मैं जानता था जिस लाइक मैंने आज पढ़ा नहीं, मेरे को दूसरे दिन पता लगता है यार मैंने वहाँ टाइम वेस्ट किया था, और लेकिन मैं वहाँ अपना टाइम बचा सकता था। ये सब चीज़ होती हैं, आप इनको खुद ही कर सकते हो, इसमें मतलब कोई आपकी वो नहीं करेगा, मतलब खुद ही आप सोचो। और लाइक एक कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, वैसे मैं गौतम नगर में रहा था, मतलब दोस्तों के साथ ज़्यादा मतलब इतना काम से काम रखो, बस 6 महीने की बात है खाली, अब तो बच्चे आ रहे बच्चे हैं, मतलब इतना पढ़ो, बस आराम से हो, खा पियो, बस ये है। और न्यू प्रिपरेशन स्टेज, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट लाइक, अब हम बात करते हैं लाइक अगले अटेम्प्ट के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लाइक सिंगल रिसोर्स स्टडी, लाइक ये मैंने अभी बताया, जैसे एक ही नोट्स रखने हैं आपको, मतलब ये नहीं मतलब एक ही सब्जेक्ट को तीन तीन टीचर्स पढ़ना है, ये नहीं। एक टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो लेकिन। और ज़्यादा जितना ज़्यादा आप मतलब मटेरियल मतलब सोचोगे ना, तो उतनी ज़्यादा कंफ्यूज होगा आपको, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल रखना है, ये नहीं। और उसके बाद लाइक प्रायोरिटी सब्जेक्ट, लाइक अब मैं बताता हूँ हाईलाइटेड टॉपिक्स, हालांकि जो थोड़ी टफ हैं लेकिन अच्छे, जैसे हाईलाइट PSM। मतलब 30 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, यदि PSM आवन पढ़ा है अच्छे से पढ़ो PSM। लेकिन मेडिसिन, हाँ लग रहा है मेडिसिन टफ एक सब्जेक्ट है भाई, टफ सब्जेक्ट है। लेकिन एक बात ये थी, आप नोट्स कर लेकिन मेडिसिन आपने अच्छे से पढ़ ली ना, इसके बावजूद मैंने रियलाइज किया था मेडिसिन अच्छे से मैंने पढ़ी थी वो। पीडिया का क्वेश्चन निकाल लेता था उस पीडिया, ज़्यादातर सब्जेक्ट हो गए उससे क्वेश्चन हो जाते थे मेरे। मैंने मेडिसिन पढ़ी थी डॉक्टर मारो सर से, जो कि उसको मतलब सब, मैं ये नहीं कर रहा कोई टीचर की बुराई नहीं कर रहा, मतलब मेरे हिसाब से उसको कोई बीट नहीं कर सकता मारा सर वो। और लाइक सब टीचर अच्छे हैं, मैंने किसी से नहीं, ये नहीं ये मैं इसलिए कह सकता हूँ मैंने किसी टीचर से पढ़ा भी नहीं है, मतलब मैंने उससे पढ़ा है तो मेरे को सबसे बेस्ट वो लगा। और सर्जरी, सर्जरी भाई आपने अच्छे से पढ़ी है, 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 30 मतलब 25 या 20 नंबर तो आएंगे आएंगे आपके, ये सर्जरी। जैसे ENT में इस बार लाइक मैंने एग्जाम दिया था दिसंबर 2024 का, ये मैं कह सकता हूँ ENT एक ऐसी सब्जेक्ट थी जिसमें मेरे को मतलब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट राजेश सर के नोट से मिल गए थे, जो एज इट इज आ रहे थे, उसमें कुछ अलग से कुछ नहीं था, जो सर ने लिखाए थे वो डायग्राम, यहाँ तक कि डायग्राम है वो भी इवन सेम आए थे। और उसके बाद मतलब इन सब्जेक्टों को तो आपसे ये तो अच्छे से पढ़नी चाहिए, ओप्स गाइनो भाई ये सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट, इनमें से 30 का मतलब आधा पोर्शन तो आपको इन 4-5 सब्जेक्टों में हो गया है। और इसके बाद मॉडरेट सब्जेक्ट पीडिया, बायोकेम, पैथो, फार्मा, माइक्रो, ये भी अच्छे से पढ़ा हो सकता है। उसके बाद सोच सब्जेक्ट लाइक एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक, रेडियो, जैसे रेडियो मोस्टली किन किन में कवर हो जाती है, सर्जरी में कवर हो रही है तेरी आदि आदि, उसमें मेडिसिन में कवर हो रही है, रेडियो तो नॉर्मली कवर हो ही जाती है, लेकिन एक बार है रेडियो आप पढ़ लो थोड़ा सा। इसके बाद भाई अब टाइम टेबल है ना, ये मैं तो ये तो कह नहीं रहे आप मतलब लगातार मतलब 15 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो, नहीं। मैं कहता हूँ लाइक 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, सफिशिएंट है, लेकिन डेली पढ़ो। मतलब ये है भाई, आप मैं कहूँ आपसे भाई आप तो 15 घंटे पढ़ नहीं तो यार क्या मतलब हो रहा है, आप नींद नहीं ले रहे हो, बीमार हो जाएगा, फिर 4 दिन का कोच गैप चला गया। इससे अच्छा इतना पढ़ो जितना शरीर को बस की हो, और अच्छे से पढ़ो उनका। और मैं तो ये कहता हूँ मतलब अब एक चीज़ और है, मतलब टाइम टेबल से पहले आप जैसे सुबह आप 8 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हो, और किसी टाइम टेबल अलग होता है लाइब्रेरी में आने का। सुबह पहले आके थ्योरी पढ़ो, उसके बाद लग रहे 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद, 2 घंटे पढ़ने के बाद फैटिक आ गया, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कर लो, मतलब 8 घंटे MCQ करोगे ना, उसके बाद आपकी नींद में थोड़ी गायब हो जाती है। और डेली मतलब मिनिमम यार 100 नहीं तो मतलब 80-70 MCQ तो आपको कर ही लो तो अच्छा रहेगा। और रीजन साइकिल मतलब देख, अब मैं इसी हिसाब से बता रहा हूँ, लास्ट एग्जाम आएगा जनवरी में, आए 2026 में, इसमें 4 महीने हैं। लाइक फर्स्ट साइकिल मतलब डिटेल में पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ो, मतलब कुछ चीज़ें आपको छूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको सेकंड साइकिल में मतलब फर्स्ट रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और थर्ड साइकिल में एक सुपर फास्ट रिवीजन करो भाई, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए पेज पलट रहे हैं, हाँ मतलब याद आ रही है ये चीज़ें, मतलब उन चीज़ों को आप बार बार उसमें करोगे ना, बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और अब यार एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी को मन में आता है, लाइक GT। GT में क्या होता है, शुरू के फर्स्ट 1 मंथ में एक तो GT दे लो यार, हो जाए तो है ना शुरू में। और उसके बाद लास्ट में होता है ना, ये लास्ट का मंथ चल रहा हो,
उसमें दो हर वीक में दे लोगों तो कोई वो नहीं है, मतलब जीटी के लिए है, मतलब अपने जीटी दिया छोड़ दो, ये नहीं मतलब आप पूरे दिन उस जीटी को टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं। आपने जीटी दिया, बस अपने स्कोर देखो अच्छे से, हाँ ये पता लगना चाहिए मेरे को उसमें, ये देखो मेरी सब्जेक्ट कौन से कमजोर है। आजकल सारे एप हैं जिसके पास एप या ऑफलाइन कोचिंग है जो भी, उन्हें सभी एनालाइज करके दिखा देता है। और उस एनालाइज कितना वो डीपली नहीं लो भाई, मतलब मेरे माइक्रो में मैं बताता हूँ लास्ट टाइम की बात, मैंने पैप से किया था, उसमें मेरी माइक्रो मतलब 10-12 में से ले 2-3 सही हुए थे। और फिर मैंने वही वही मतलब जीटी से मतलब एक वीक बाद उससे दिया था मैरो से, फिर मेरे माइक्रो सारे क्वेश्चन सही हुए थे एक क्वेश्चन को छोड़ के। ये नहीं कह सकता ना मेरी ये सब्जेक्ट वीक थी, ये मतलब ये था, मतलब हाँ इससे थोड़ा अंदाजा मिल जाता है आपको। और जीटीओ में एक चीज़ और है, जब आपका एग्जाम है ना उससे आप 10 या 15 10 दिन बाद, 10 दिन पहले तो कम से कम ना आपको जीटी उटी देना बंद करना चाहिए। खाली आपको सुपर फास्ट रिविजन करना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, यही सब चीज़ आपको करनी है। इनका अलावा मतलब यार मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले आप जीटी दे रहे हो, आपको जीटी का स्कोर को देख के आप डिप्रेशन में चले गए, ये नहीं। 10 दिन पहले बंद कर दो, जो देने थे जितने दे लिए दे लिए। उसके बाद पीवाई की बात करते, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ। पीवाई को मैंने एफएमजी के सब किए थे, एक टाइम नहीं मतलब 2-2 बार 3-3 बार किए थे मैंने। उसके बाद यहाँ तक पीजी के भी 2 बार किए थे, एम्स के किए थे ना। लेकिन आपको एटलीस्ट 3 ईयर के तो मतलब करने पे होएगा। एफएमजी का जरूरी नहीं है, उसके बाद पीजी है, उसके बाद आपको होते हैं तो आईएनसीटी है, मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है खास आईएनसीटी वो है, लेकिन आप कर सकते हो यदि क्लास हुआ है तो। एक चीज़ याद रखो, एफएमजी एक मेमोराइजेबल एग्जाम है, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, माइंड सेट एंड डिसिप्लिन। लाइक पॉजिटिव, देख मैं गौतम नगर रहे चीज़ें श्योर नहीं कह सकता हूँ, लाइक पॉजिटिव मेंटेन रखो। लाइक जैसे गौतम नगर में देख ये नहीं कह सकता मतलब गौतम नगर के बारे में बेकार बोल रहा हूँ। गौतम नगर आप जब खाने जाओगे ना, आपके मतलब कुछ लोग तो ऐसे मिल जाएंगे, यार मैंने इतनी बार रिविजन कर लिया, मैंने इतनी बार कर लिया, मेरे इतने आ रहे जीटी मैंने, यार मतलब अन्य सर इतना दिन में हम खाने जाते थे ना यार, खाना भारी पड़ जाता था मेरे को। मतलब एक होता नहीं यार हमारे खुद की, यार मैंने इतने इतने इतना पढ़ लिया यार, हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन कंपेयर मत करो यार अपने आप को किसी कंपनी के, मतलब मैंने भी किया था है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मतलब आप जाओ आराम से, कुछ भी आज खाना आते हैं मोबाइल में, कुछ आध घंटे 30 मिनट 15 मिनट होता है जो भी, उसमें देख लो आप मोबाइल में कुछ भी, मतलब जैसे हमारा फेवरेट शो में तो तारक मेहता देखता था, आप कुछ भी देख सकते हैं मतलब जो उन लोगों से दूर रहने के लिए। और एक सबसे हेल्थ का ध्यान रखो भाई, कम से कम 5-6 घंटा नींद जरूरी है। ये नहीं मतलब मैंने ये भी देखे थे, हालांकि ये सब बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, मतलब जब 2-2 3-3 घंटे आ रहे थे सो के लाइब्रेरी में आ जाते थे, उनकी आंखें लाल होती थी। रिलेटिव मतलब मेरे आसपास बैठते थे, मैं नाम नहीं ले सकता, वो जिनको मतलब जिन पर वो आ रहे हैं आके सो रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है इसी उससे। आप 5 बजे के 6 लो, 6 बजे 6:30 लो, अच्छे से नींद लो, अच्छे से नींद लगी जो आप लाइब्रेरी में आ गए मतलब लाइब्रेरी में आपके आप पढ़ना है, ये बच्चों तो कुछ नहीं करना, मतलब सिर्फ पढ़ना है, ठीक यही है उसमें। और उसके बाद मतलब डिस्ट्रैक्शन बंद करो भाई। अब जो सोशल मीडिया, अब मोबाइल है भाई, मतलब मोबाइल हमारी ये होता है मतलब बिहेवियर हो जाता है मोबाइल देखना हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में। ये मेरे को सबसे अच्छा है इसका एक सिस्टम लगाता हूँ, आपने सारे जितने सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद कर दो और मोबाइल साइलेंट रख दो। और अपने घर वालों को भी यार समझा सकते हैं आप, समझाना चाहो अच्छे से। मैं खुद ही फ़ोन कर लिया करूँ जब मैं फ्री रहूँगा शाम को, मतलब बीच बीच में कॉल ना करें तो अच्छा रहेगा। ये क्यों, जैसे आप यार रूम में सेल्फ तो बड़ी नहीं, मतलब लाइब्रेरी जाता था, आपको कम से 10-15 मिनट आने जाने में लगे थे कि आप बाहर जाते थे बात करते थे कुछ है ना। ये मोबाइल को मैंने ऐसे कर रहा है, जैसे मेरा वो थी लाइब्रेरी सीट, उसके ऊपर एक वो था, उसमें मैंने मोबाइल मारा देता था, पर मेरा को इतना आदत था मैं मोबाइल खड़ा मतलब उठ के उसको देखने का वो नहीं करता था, मोबाइल ऊपर रख दिया, इससे मेरा मतलब टाइम काफ़ी बच जाता था मोबाइल के बारे में। और सोशल मीडिया को ऑलवेस्ट मैंने सारे मैं डिलीट तो किए नहीं थे, मैं कहता हूँ मतलब ये डिलीट कर दो ये कर दो है ना, ये मैंने इंस्टाग्राम वगैरह कुछ डिलीट नहीं किया, पूरी पूरे 6 महीने रखा। लेकिन ये था मतलब जब मैं सोने जाता था 10 मिनट 5-6 मिनट जब चला जाता था, और बीच में और या फिर खाने खाने आता था, जब मतलब यही काम करता था मैं सोशल मीडिया, उसमें मेरी पढ़ाई का कुछ नहीं था, तो इससे मेरा मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन था वो बच गया था। और या फिर बात करना ये सब चीज़ घर वालों से खाना खाता था जब करता था। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मतलब गौतम नगर में ये सबने देखा हो मतलब चाय का सिलसिला, 1 घंटा पढ़ा नहीं यार चल चाय पिलाते, एक दोस्त आपके पास आके खड़ा हो गया, यार चल यार चाय पिलाते हैं,
आप चले जाते हो वहाँ, आपको लगता है 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट हो, लेकिन भाई आप जाते हो ना, कम से कम आध घंटा 1 घंटा कहीं नहीं गया आपका। ये तो मैं श्योर लेके सकता हूँ। ये दिन में आप 3 बार चाय पी रहे हो ना, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे, मतलब 8-9 बार चाय कभी पी लेते हैं। हाँ, 1 घंटा में हो रहा काफी, अपना अलग अलग माइंड सेट होता था ना। मतलब हर में 15 मिनट या आध घंटा लगा तो काफी टाइम हो रहा है आपका, वेस्ट हो रहा है। आपको लग रहा है यार मैं आके मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, लेकिन यार अब अपने एक आपको एक ऐसा बनाओ, मतलब यार चलो आधे घंटे और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद खड़ा होता हूँ, आध घंटा और पढ़ लेता हूँ। इससे आप मतलब कम से कम 3 घंटे खेल जाओगे, माइंड को बनाओ यार। चल आध घंटे का तो इसको रिवाइज कर लेता हूँ यार, चल 2 पेज और बचे, इनको रिवाइज कर लेता हूँ, इसके बाद खड़ा होंगे। ऐसे करोगे ना आपको मतलब वो बनेगा। और विजुअलाइज टेक्निक, रोज 5-6 घंटे ना मतलब इमेजिन करो यार मैंने अब क्या पढ़ा है क्या नहीं, सब चीज़ इनके बारे में देखोगे ना, आपको अपने याद आ जाएगी। एक चीज़ और यार, मतलब माइंड सेट मेरे को, मेरे दोस्त भी आता था शाम को है ना, जब रूम पे जाता था ना, सोने से पहले मैं एक काम करता था, मतलब कोई मतलब आज मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ी है, इसके पीवाई को उठा लेता था, मतलब बेड में लौटा हुआ हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन लगा लिए, फिर 15 लगा लिया यार। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था मैं सोने गया हूँ, मतलब सोने से पहले हाँ, मतलब 50-50 60-60 MCQ वैसे ही लगा देता था मैं। उसमें मैं ज्यादातर पीवाई ये टॉपिक ही सेलेक्ट करता था जो मतलब अच्छे से, मतलब सही किए, अच्छे से नहीं आए, और जो सब्जेक्ट मेरे को अच्छे आए उनको मतलब बार बार लगा देता। और ये सब चीज़ें और कर मोटिवेशन पंच के लिए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, लाइक एफएमजी तो भाई एक मैराथन है, ये सबको पता है। स्लो मतलब ये है, मतलब आप कॉन्स्टेंसी मेंटेन करोगे और मतलब करते रहोगे लगे तब, मतलब 4 महीने में इतने पढ़ते रहोगे, मतलब ब्रेक नहीं लोगे तो आपको मतलब एग्जाम इजीली हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं आपसे ये कह देता हूँ यार, एक फेलियर मतलब नॉर्मल है एफएमजी। देख आपने और एग्जाम देख कॉलेज वगैरह, वहाँ थोड़ी ये थी, मतलब एफएमजी में तो ये नॉर्मल है। देख हम मतलब डाटा को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। लास्ट ईयर जब मैं था, जब 29% ओनली पास हुए थे, मतलब 33,000 थे, में सारे फेल हुए थे ना। और इस बार तो मतलब 44,000 ने उसने दिया है, मतलब इस बार जिनमें से 20% पास हुए, बाकी फेल हुए। लेकिन इसमें एक नॉर्मल है, वो ज्यादा ये नहीं मतलब यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं भाई। इसमें मतलब अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से लो। और एक बात और भाई, एफएमजी पास होने के बाद जो खुशी है ना, शुरू वो किसी में नहीं है यार। मतलब लाइफ में एकदम इतनी वो अच्छे से एकदम आपको वो रिजल्ट के बाद जब आपको नींद नहीं आएंगी, वो आएगा एकदम। आप अच्छे से पढ़ो, एकदम पीडीएफ खोलेगा वो अलग अपना वो हो जाएगा ना एकदम, अलग ही एनर्जी आ जाती है। मैं तो ये करूँगा जितने भी हो मन लगा के पढ़ो, मेरा तो यही कहना है सबसे। और एक ये ज्यादा कोई वो भी नहीं है टफ एग्जाम भाई, मैं कहूँ इतना टफ है और इतना इजी भी नहीं है, ये भी हमको हाल वो सुन लेना चाहिए भाई, ये इजी एग्जाम नहीं। नहीं मैंने ऐसे कुछ ऐसे सीनियर्स देखे थे जो भाई अपने टाइम पे काफी धुरंधर थे, लेकिन उनका नहीं हुआ भाई। ये थोड़ी है भाई उन्होंने मतलब पढ़ाई नहीं की, वो हो सकता है किस्मत साथ नहीं हो, या फिर उन्होंने भाई वहाँ देखते थे हम दिल्ली आने के बाद या इंडिया आने के बाद कुछ गलतियाँ की हो जिनको हमें नहीं पता, वो सब अलग अलग है। लेकिन एक चीज़ है, मेरे ग्रुप में कश्मीरियाँ थे कुछ है ना, कश्मीर है जैसे मैरो पढ़ते थे वो, पर मैरो उनके खूब अच्छे से याद था। लेकिन उनके एक चीज़ उनका मतलब मार्क्स नहीं आते थे लास्ट टाइम, अब आप देखा होगा उनके मार्क्स कम आते थे। कश्मीर को एवरेज लेवल निकालते हैं ना, मार्क्स तो मतलब कम होते हैं जितने वो मेहनत करते हैं। तो उनको ज्यादातर ये है, मतलब एक चाल हो जाता है वेट चाल, हमको मैरो लेना। नहीं मैं नहीं, क्या मैरो बुरा है, मैं तो पीजी के लिए बेस्ट है मैरो, सबसे ये शायद है ना। और ये मतलब इतना पढ़ो, मैरो में भी मतलब आ रहा है, मैरो को अच्छा है खूब, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। इतना पढ़ो आप मतलब जितना हो सके। ये प्रेप कोई भी सब्जेक्ट में किसी की बुरा नहीं कर, सब अपने अपने अच्छे हैं। तो मेरे काफ़ी सीनियर है जिन्होंने मतलब मैरो में अच्छा टॉप किया है, हमारे पास प्रेप था, काफ़ी कुछ कुछ और सभी वो थे, सब अलग अलग सबकी कोचिंग यार, मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो ये सब चीज़ें, मतलब आप ना हालांकि कोचिंग के ऊपर तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जो डिसाइड कर सकते। मैं खाली वो बता सकता हूँ जो मैंने मतलब बताता हूँ ना हमेशा, जो मैंने फील किया है, जो मैंने रियलाइज किया है, जिससे मैंने पढ़ा। इस प्रेप के मैंने मतलब प्रेप की सब्सक्रिप्शन था मैंने, खूब अच्छा कोई नो डाउट है ना। और मेरे को मैंने क्यों बैंक किए थे, मेरे को वीडियो तो मैंने आज तक देखी नहीं, वीडियो कैसे कह सकता हूँ क्योंकि, और उसके क्यों बैंक नो डाउट बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद ने किए हैं। और मेरा इंग्लिश में था, मैं हिंदी मीडियम का था, मेरा इतना कंफर्टेबल नहीं था वो, प्रेप मेरा कंफर्टेबल था अच्छा, तो इसलिए मैं जब तक प्रेप से पढ़ता हूँ। ये मैं ये नहीं कह सकता भाई मेरा बेकार है ये सब चीज़ें। पूरा कोई भी सोर्स करो, मैं तो ये कहता हूँ मतलब डॉक्टर भगवान क्लासेज है जो भी है, आर आई है जो भी, बाकी मिक्स टू सब अच्छा है, कोई सब पैसे ले रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर सेम फैकल्टी होती है, कोई भी ज्वाइन करो आप, अच्छे से पढ़ो उसमें।
और ये यदि ये वीडियो आपको पसंद हो आई हो, आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ जिनका नहीं हुआ है उनको शेयर कर सकते हैं। यदि कोई थोड़ी घनी हेल्प हो जाए तो उनकी और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर। और आप मतलब कनेक्ट रहो अगले वीडियो में, मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ जैसे मतलब मैंने कैसे तैयारी की थी, क्या किया है, ये सब चीज़ें मैंने जो भी मैंने अपनी कहा मतलब फर्स्ट ईयर से कब स्टार्ट किया था, जो भी है सब चीज़ें मैं उन्हीं के बारे में बताऊँ अगली बार। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको ना एकदम जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी। ये नहीं मैं सब्सक्राइबर व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो मैं है, जो मैं रियलिटी वही बताता हूँ, बाकी तो आप कुछ समझदार हो या सारे पढ़े लिखे हैं। ऑल द बेस्ट फ्यूचर।